ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में, यानी कि पादप ऊतकों के बारे में, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भी ये जो है वो आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ऊतक के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य और संपत्ति समान होती है, उन्हें ऊतक बोलते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब प्लांट जो टिश्यू हैं इनको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है जी। पहले वाले को बोलते हैं हम यहाँ पर जाओ मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू या फिर स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक के आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर सिंपल टिश्यूज यानी कि सरल ऊतक, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल ऊतक। बात करें मेरिस्मेटिक ऊतकों की, तो ये जो है प्लांट टिश्यू के अंगों की वृद्धि के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि पौधों के अंगों की वृद्धि कैसे होगी, ठीक है जी। और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं इनमें जो सरल टिश्यूज होते हैं यानी कि सिंपल वाले, ये भोजन का निर्माण करने में और यांत्रिक सहायता जो है पौधों को प्रदान करते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज यानी कि जटिल ऊतक होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य भागों में संवहन करने का जो इनका काम होता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हैं कि जो सेल होते हैं वो स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। जो सेल है वो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। उसके बाद हमारा आता है ऊतक। ऊतक क्या होता है? तो ऊतक जो है वो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका कार्य और उत्पत्ति जो समान होता है, उन्हें ऊतक बोलते हैं। अब ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। इसको हमने जो पार्ट में हमने बांट दिया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया है। उसके बाद हम जो है जाइलम की बात करें। जाइलम क्या होता है? यह ऊतक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम आपने याद कर लेना है, कहाँ पर पाया जाता है? जड़ में, तने में और पत्तियों में। क्यों पाया जाता है भाई? क्योंकि पौधों में जल एवं खनिज लवण का जो संवहन करने का काम जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। अब याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे कि है जाइलम। जाइलम में छुपा है जल, जय और लय, जल। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जल को पौधों के उन भागों तक पहुंचाना जहां पर उसकी जरूरत है, ठीक है जी। नोट आपने क्या करना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें जो भूमिगत जो जल है या फिर पौधों की पत्तियों तक जो है वो जाइलम ऊतक के कहाँ जो है पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो भूमिगत जल होता है वो पौधों की पत्तियों तक जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। वार्षिक वलय क्या होते हैं? ये पौधों की आयु होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट में आपने इस तरह की जो लाइनें होती हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं वार्षिक वलय, जो कि पौधों की आयु बताते हैं कि वो कितने साल पुराना है। अब बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या होता है? यह पौधों के जड़, तने, पत्ता, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है जी। पत्तियों ने जो भोजन बनाया, पत्तियों ने पानी लिया, पानी से भोजन बनाया, ठीक है जी। तो भोजन जो बनाया है उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का जो काम है वो फ्लोएम ऊतक का होता है। पोषक वहन का काम करता है और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है फ्लोएम ऊतक, ठीक है जी। तो ऊतक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लांट हार्मोन्स के बारे में।